हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग लोक कथा हम लोग तीन लोक कथा का एमसीक्यू कर चुके हैं। तो आज हम लोग बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा का एमसीक्यू करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आज इस लोक कथा को एक बार देख लेते हैं रिवीजन के तौर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रह हला। मतलब एक गाँव में बूढ़ा बूढ़ी रहता था और वो बिना संतान का था, मतलब उसका कोई संतान नहीं था। तो एक गांव में बूढ़ा बूढ़ी रहता था, उसका कोई संतान नहीं था। दुयो जन एकर ओकर हुआ काम कर कोनो रकम गुजर कर हला। मतलब जो दोनों बूढ़ा बूढ़ी था, वो दोनों लोग इधर उधर काम करके वो अपना जीवन गुजार रहे थे। ढेर दिन परे एक दिन दुयो पीठा खाए मन भेले। मतलब बहुत दिन के बाद दोनों कोई का बूढ़ा बूढ़ी का पीठा खाने का मन किया। दुयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा जिनिस पत्तर जोगाड़ कर रहते पीठा बनौला। दोनों जब मन किया उन लोगों को पीठा खाने का, तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी जिनिस मतलब वस्तु जो पीठा बनाने में लगता है, वो जुगाड़ करके रात को पीठा बनाया। मोटे 7 गो पीठा बनला। मतलब पूरा टोटल उन लोग बनाया पीठा, तो 7 गो ही बना पीठा। अब खाए घरी के 4 गो ले और के गो के 3 गो, एकरे में दुइयो लड़ गेला। मतलब खाने के टाइम में 7 गो पीठा बना था, तो कौन 4 गो खाएगा और कौन 3 गो खाएगा, यही बीच में इन लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी लड़ गया। उस सभे झगड़ा मिटाई नाम नाय। मतलब वो दोनों जब लड़ गया तो झगड़ा उन लोग में बढ़ गया। अब वो झगड़ा मिटाने का कोई नाम नहीं था, बढ़ते जा रहा था झगड़ा। तो सैसे दुइयो एक मत भेला। मतलब दोनों एक मत हुए, जे दुइयो चुप रहता। जो दोनों चुप रहेगा, दोनों में आपस में समझौता हुआ कि दोनों चुप रहेगा। जे आगू बजकत से पायत तीन। मतलब जो आगे बोलेगा, बजकत मतलब बोलना, जो आगे बोलेगा वो पाएगा तीन तीन गो पीठा। और जो पाछू बजकत से पाए 4 पीठा। मतलब जो पीछे बचकेगा मतलब बोलेगा, वो 4 गो पीठा पाएगा। यही विचार कर दुयो भिनु भिनु खाटी ओढ़ पोढ़ के सुत गला। यही विचार करके दोनों अलग अलग अपना खाटी पे ओढ़ पड़ के सो गया। अ, बिहान भय गेला मेंतुक केहू उठे ना। मतलब सुबह हो गया। मेंतुक मेंतुक मतलब लेकिन लेकिन कोई उठा नहीं दोनों में से। कहे कि जे आगू उठते और बजकते से पाइत 3 पीठा। मतलब जो आगे उठेगा सो खाएगा, उसको मिलेगा 3 पीठा। सही लेल दुयो जागल बादो केहू बोले ना। मतलब इसलिए दोनों जागा हुआ है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। लोग जान रहा है अगर हम बोल देंगे तो उसको 3 ही पीठा मिलेगा। देखे देखे दिन दोपहर भई गेले। मतलब देखते देखते दोपहर हो गया, ताऊ केहू उठला नहीं। मतलब तब पर भी कोई उठा नहीं। और बूढ़ा बूढ़ी घारे केवाय न खुले। और बूढ़ा बूढ़ी का जो घर का दरवाजा था, वो खुला नहीं, क्योंकि उन लोग दोनों कोई उठा नहीं था। आस पड़ोस गाँव के लोग चर्चा करे लगला। मतलब आस पड़ोस जो अगल बगल घर का लोग है, वो चर्चा करने लगे, जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे न। मतलब जे आखिर अब तक बूढ़ा बूढ़ी उठा क्यों नहीं, क्योंकि और पहले तो उन लोग सुबह उठ जाता था। पासे के लोग लगवला केवायर ठेठवे। मतलब पास का जो लोग था वो केवायर मतलब दरवाजा को पीटने लगा, ठोकने लगा। मिंटू ताव ने बूढ़ा राव दिले न बूढ़ी। मिंटू मतलब लेकिन लेकिन तब बूढ़ा राव राव मतलब आवाज, बूढ़ा भी आवाज नहीं दिया और न बूढ़ी कुछ बोली। दुयो सुगुम मार रहला। मतलब दोनों सुगुम मतलब चुपचाप मार के खाटी पे पड़ा हुआ था। हिंदे गांव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपत घटल है। इधर गांव का लोग जो है सो अ, सोचने लगा कि क्या क्यों इन लोग दरवाजा नहीं खोल रहा है। कुछ तो अनहोनी घटना तो हो नहीं गई है। नाय भेले दुयोग मेंढे केहू आवाज काहे न दे। मतलब, कोई आवाज हम लोग दे रहे हैं, उन लोग कोई आवाज काहे नहीं दे रहा है। तो उन लोगों में कुछ संशय पैदा हो गया। तो सब मिल विचार कर केवाड़ तोड़ देला। मतलब सब मिल विचार करके उन लोगों को डर हो गया। कोई लगता है इन लोग के बीच में कुछ हुआ नहीं है, या तो उन लोग मर उड़ गया। तो इन लोग केवाड़ को तोड़ दिया। तो देखले दू खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। मतलब जब दरवाजा तोड़ा, तो गांव वाला लोग देखा कि 2 खाटी पे, एक खाटी पे बूढ़ा, एक खाटी पे बूढ़ी सुतल है। ओढ़
ओढ़ पोढ़ आर ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा ढांप रखल है। मतलब उन लोग सोया हुआ था और चूल्हा के पास पीठा ढांपे रखा हुआ था, जो उन लोग रात में बनाया था। लोके दुइयों के हिलाए डोलाए देखला, मतलब लोग जो है सो उन लोगों को हिला डोला को देखा, ताओ केहू राव नहीं देला, मतलब तो तब पर भी कोई उन लोग आवाज नहीं दिया था। गाँव के लोग यही बुझला जे दुइयो मर गेल है, मतलब गाँव लोग यही सोचा कि दोनों मर गया है, मतलब मर गया है, कोई आवाज दे नहीं रहा है। तो हाय हाय बेचारा बूढ़ा बूढ़ी रात बिना खैले। अब उन लोग बोलने लगा हाय कि बूढ़ा बूढ़ी रात को बिना खाए सूत गेला, मर गया, मतलब पीठा ढापले रह गया। गाँव के लोग हाय चौक रह गए, मतलब आश्चर्य उन लोग हो गया। अब उन लोग करने लगा अब क्या होगा। सब विचार करला और चंदा पानी कर दुइयों के अंतिम क्रिया करे उता सुता करे लगला। ऐसा विचार किया और चंदा वगैरह करके और उन लोगों का अंतिम क्रिया करने के लिए उपाय ये सब चीज जुगाड़ने लगा। गाँव के लोग दुइयो बूढ़ा बूढ़ी एक एक खाटी सुताई देला, मतलब गांव का जो लोग था वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी को एक खाटी पे सुताई देला, कफन ओढ़ा देला, और कफन को ओढ़ा दिया और ले गला शमशान पोड़ावे, मतलब शमशान पोड़ावे मतलब जलाना, मतलब शमशान जलाने के लिए ले चल गया। दुइयो जन के एक सराय चिता में राख कांट झुरी रखे लगला, तो दोनों जन को एक चिता में लकड़ी वगैरह दे के उन लोगों को रख दिया। इतना घूर भेल बादे केहू कोनो बच गए ना, मतलब इतना भी हो गया, उन लोगों को शमशान ले जाया गया, लेकिन उन लोग कोई उठा नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो पीठा खाना था, कोई उन लोग लड़ रहा था उस समय। तो अब जखन सराय आग लगल, मतलब जब चिता में आग लगा दिया सब लोग, और उ सभे झरक लाग लगलिन, तखन दुइयो, मतलब जब आग लग गया चिता में, जब उन लोग को पता चल गया कि अब आग लग गया है, तखन दुइयो बुझे पहला, मतलब तखनी उन लोग दोनों बुझ गया कि अगर और अब उपाय न, अगर हम लोग चुपचाप रह गए तो हम लोग जल के मर जाएंगे। उ सब जखन बुझे पहला जे अब चुपचाप रहले पोड़ाए मर जाए, मतलब अगर हम लोग चुपचाप रह गए पोड़ाए मतलब वो जल जाना, जल के हम लोग मर जाएंगे। तखन आपकी दुइयो एके संगे, अब तखन अब उन लोग दोनों समझ गया कि हम लोग अब उपाय नहीं है, अगर नहीं उठे तो हम लोग जल के मर जाएंगे। तब दोनों एके संग उठा, सारा से मतलब चिता से उठल हथ, मतलब उठ गया, और एक बैर कही, मतलब दोनों एक साथ कहा, कही उठल बूढ़ा। बूढ़ा बोला सबसे पहले, जब साली तुम ही चार गो खो, मतलब वो बूढ़ी को बोल रहा है कि जो साले तुम चार गो खो, हम तीन गो खेबे, हम तीन गो खाएंगे। तखनी बूढ़ियो कहली, जो बूढ़ा तू ही चार गो खो, खाओ हम ही तीन गो खेबे, मतलब बुढ़िया भी बोली जो बूढ़ा तू ही चार गो खो और हम ही तीन गो खाएंगे। बूढ़ा बूढ़ी ई रकम अचकचे उठ गेला, पर सब चमक गेला, मतलब अब जो वहाँ सात गो लोग गया था, वहाँ जो गांव का लोग गया था, वो सब आश्चर्य हो गया जे ई सब भूत बन गेला, मतलब उन लोग को लगा कि सब भूत बन गया। और सब ले बेसी चिंता कारण भेल, और सबसे अधिक चिंता कारण ये हुआ जे शोषाने गाँव साते लोग गेला, मतलब गांव से उन लोग सात लोग जलाने के लिए गया था। तो इन लोग बूढ़ा बूढ़ी आपस में लड़ रहा था। बूढ़ा बूढ़ा बोल रहा था जो साले तू चार गो खो और हम ही तीन गो खेबे, और फिर बुढ़िया बोल रही थी जो बूढ़ा तुम चार गो खो हम तीन गो खेबे। तो इन लोग समझ लिया कि हम लोगों को बोल रहा है, चार गो तुम खो और तीन गो वो खाएगा। उ सब बुझला जे ई दुइयो भूत बन गेला, और हम इनके खाए खोजे। उन लोग सब सोचा कि इन लोग भूत बन गया, हम लोगों को खाने खोज रहा है। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कहीं झगड़ा करे लगला, और उन लोग उधर दोनों बूढ़ा बूढ़ी यही बात पे उन लोग झगड़ा करने लगा, जे तो ही चार गो खो हम ही तीन गो खे बाबू, उन लोग झगड़ा करने लगा। सब सके कोनो गुंजाइश न, अब इन लोग तो आश्चर्य में पड़ गया। ठीक है ये सब भूत बन गया है, मतलब इन लोग सबको विश्वास हो गया इन लोग भूत बन गया है, और हम इन सौते को खाए खोजो, और हम लोग सातों को खाने खोज रहा है। अब की भागे लगला, अब इन लोग डर के मारे भागने लगा, जे उनदे पारला, मतलब जिधर उन लोग को दाव मिला सब भाग गया। सब गाँव के लोग पराए घर घुर रहा, सब गाँव अपना अपना घर घुर गया। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुला, उसके बाद भी इन लोग लड़ते झगड़ते घर घुरा। घर ढुकल बाद आस पड़ोस लोग कान ओनाई उ सब भे के झगड़ा के बात सुन बुझे पहला, मतलब जब उन लोग घर चल गए बूढ़ा बूढ़ी, तो उन लोग अब घर में भी लड़ रहा था।
तो जो बगल का लोग था वो घर के पास कान लगाया, मतलब वहीं खड़ा हुआ और उन लोग का झगड़ा सुन रहा था। जे सभे के असल झगड़ा पीठा हकै, मतलब इस सब का असल जो झगड़ा है वो पीठा है, जो 4 और 3 गो में इन लोग लड़ गया। तो चलिए, हम लोग सारांश इतना कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, अ, बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ा बूढ़ी बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोग कथा के संकलन करता के है क्या, मतलब इसको संकलन कौन किए हैं? तो बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा के संकलन करता दिनेश दिनमणि। तो इसका आंसर दिनेश दिनमणि हो जाएगा। इनका जन्म 1900 1969 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बूढ़ी केर कई गोटा छुआ पुता हले, मतलब बूढ़ा बूढ़ी के कितना गो छुआ पुता, मतलब बेटा था। तो उन लोगों का तो कोई बेटा नहीं था, उन लोग निपुतिया था, मतलब निसंतान का था। तो इसका आंसर निपुतिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बूढ़ी आपन जीवन कैसे पालल हला, मतलब बूढ़ा बूढ़ी जो था उन लोग अपना जीवन कैसे गुजर करता था। लोग के घरे काम करके, जमींदार मजूरा करके, एक और तीन दुइयो। तो लोग के घरे काम करके इन लोग अपना गुजर करता था, और मजूरा करके। तो इसमें एक और तीन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बूढ़ी की खाए के मन भेले, मतलब बूढ़ा बूढ़ी को क्या खाने का उन लोगों का मन हुआ था। तो उन लोग का पीठा खाने का मन हुआ था। तो इसका आंसर पीठा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, बूढ़ा बूढ़ी कई गो पीठा बनौला, मतलब बूढ़ा बूढ़ी जो था उन लोग कितना गो पीठा बनाया। तो उन लोग 7 गो पीठा बनाया। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ा बूढ़ी दुइयो के माझे की खातिर झगड़ा भेले, मतलब बूढ़ा बूढ़ी के बीच, मतलब माझे मतलब बीच, किस लिए झगड़ा हुआ। तो पीठा खातिर झगड़ा हुआ। 4 गो, 4 और 3 के इसमें बट गया था, इसलिए इन लोग झगड़ा कर लिया। बूढ़ी पीठा खातिर की विचार करला, मतलब जो इन लोग बूढ़ा है, उन लोग क्या विचार किया। तो नहीं बजकने का, इन लोग बोला कि हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जो सबसे आगे बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा, और जो सबसे पीछे बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ा बूढ़ी मेंढे जे आगू बजकेते से कई गो पीठा पाते, मतलब उन लोग दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसमें क्या था कि सबसे आगे जो बोलेगा वो कितना पीठा खाएगा। तो सबसे आगे जो बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आस पड़ोस के लोग बूढ़ा बूढ़ी के लड़के की भावला, मतलब जो आस पड़ोस का लोग था, जब बूढ़ा बूढ़ी उन लोग उठा नहीं, तो उन लोग क्या समझा। तो उन लोग समझा इन लोग मर गया है। तो इसका आंसर मर गेल है। नेक्स्ट है, बूढ़ा बूढ़ी का अंतिम क्रिया के करे उता सुता करे लगला, मतलब बूढ़ा बूढ़ी का जो अंतिम क्रिया था, लोगों को लगा कि मर गया है, तो इन लोग कौन उता सुता मतलब उपाय करने लगा। तो गांव का लोग उता सुता करने लगा। नेक्स्ट है, बूढ़ा बूढ़ी के शमशान ले जाए के मेंढे उ सब काहे नाय उठल, मतलब बूढ़ा बूढ़ी जब शमशान जा रहा था, लेके जा रहा था, तो उ सब तब पर भी क्यों नहीं उठा। तो पीठा खातिर आगू बैच के ले तब, आगू आगू बैच के ले तब कम पीठा मिलते, जो पहले उठता कम पीठा मिलता है। तो सभी हो जाएगा, क्योंकि जो आगे बैच के मतलब बोलता तो उसको 3 ही पीठा मिलता। तो इसका आंसर सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ा बूढ़ी कखन उठला और बैचका, मतलब बूढ़ा बूढ़ी कब उठा और उन लोग बोला। तो सराय आगे की लहरें, मतलब जब चिता चिता में जब आग लगा दिया था गांव लोग, तब उन लोग सोचा कि अगर हम लोग नहीं उठेंगे तो मर जाएंगे जल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा सारा के उठी के की कहला, मतलब बूढ़ा जो है सो चिता से उठ के क्या कहा। जग साली तुम्ही 3 गो खो, जग साली तू ही 4 गो खो। तो यही बोला था कि जग साली तू ही 4 गो खो, हम खेबै 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा कथाएं कौन सबसे पहले उठल और बोले लगले। तो इसमें तो दोनों एक ही साथ संगे उठा था और दोनों एक ही साथ संगे बोला भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों एक संगे उठल और बोलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बूढ़ी के सारा ले अकचकेते उठल फिर गाँव के लोग की कहला। तो जब उन लोग अचानक से उठ गया तो गांव लोग समझा कि ये भूत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा बूढ़ी के कई गोट लोग पड़वेल गेल हला, मतलब बूढ़ा बूढ़ी को शमशान घाट कितना लोग ले गया था। तो 7 गो ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशान घाटे बूढ़ा बूढ़ी लड़ते देख गाँव के लोग की सोचल। जब उन लोग लड़ रहा था तो गांव का लोग क्या सोचा, हम इनके खाए खातिर लड़ रहा है। तो इन लोग सोचा कि हम लोगों को खाने के लिए लड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाँव के लोग कैसे जानल बूढ़ा बूढ़ी के झगड़ा का वजह, मतलब इन लोग कैसे जाना कि झगड़ा का वजह क्या है। तो बूढ़ा बूढ़ी की बात सुन के तो इन लोग जब बूढ़ा बूढ़ी लड़ते लड़ते घर गया था, तो इन लोग जब वापस घर में भी लड़ रहा था तो वही सुना गांव का लोग कि क्यों झगड़ा हुआ था। तो इन लोग को पता चल गया कि सब झगड़ा का जड़ पीठा था। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा कथाएं बूढ़ा बूढ़ी पीठा कखनी बनावला, मतलब जब इन लोग कब बनाया था, सुबह बनाया था, दोपहर को बनाया था कि रात को बनाया था। तो इन लोग रात टाइम में पीठा बनाया था, रात ही में इन लोग लड़ लिया था। चलिए, आज हम लोग कथा का जो बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन किए। धन्यवाद।